होगा। और जो भी कुछ हुआ है वो सब मेरे कारण ही, मेरे कारण। जिसने अपने ही हाथों से अपनी बहन की हत्या की हो, उसे जीवित रहने का कोई भी अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं। कोई अधिकार नहीं। क्यों रोका तुमने मुझे कंचन? बोलो क्यों रोका मुझे? मेरा तो मर ही जाना उचित था। किंतु तुम्हारी बहन ज्योत्सना, वो तो ऐसा नहीं सोचती है। अर्थात? ज्योत्सना, यह असंभव किस प्रकार संभव हुआ? तुम ठीक हो गई हो? जब मेरे अपने लोगों ने मेरी कुशलता चाही हो तो मुझे कुछ नहीं हो सकता। मुझे क्षमा कर दो। मैंने अनेक कन्या किए हैं। अनजाने में तुम्हें भी बहुत हानि पहुंचाई है। यहाँ तक कि मैंने शुक और अजगर को भी कामनी के हाथों में सौंप दिया है। विश्वास करो, मैं नहीं जानता था। मुझे पता होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। मैं तुम्हें वचन देता हूं ज्योत्सना, मैं तुम्हारे सारे मित्रों को लौटा दूंगा तुम्हें, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। नहीं भैया, आप ऐसी बात मत कीजिए। ऐसी बात मत कीजिए। आपको बहुत बड़ा कार्य करना होगा, बहुत बड़ा कार्य। कैसा कार्य? उस कामिनी की हिम्मत बहुत बढ़ गई है। उसका कोई ना कोई प्रबंध तो मुझे करना ही होगा। कमल नहीं है, शंख नहीं है, फिर भी तेज बहुत है, कहना पड़ेगा। ज्योत्सना को मारने का प्रयास कर रही थी। रुको, मैं भी दिखाऊंगा मजा। कष्ट हो रहा है? मंत्री महाशय, मानना ही पड़ेगा, आपका निशाना एकदम सटीक है। सभी प्रभु की इच्छा है। ये क्या किया? ये क्या किया तुम लोगों ने मेरे साथ? क्या कहा था तुमने? कि हम लोग अब शांति से नहीं रह पाएंगे। अभी तक तो कुछ भी नहीं किया है गजराज, परंतु अब करूंगी। कामिनी, 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 रानी माँ का स्वर है ना? हाँ? ये यहीं पर आ रही है ऐसा लग रहा है। क्या होगा अब? क्या होगा मंत्री महाशय? तुम मेरे मित्र को बचाना ही चाहते हो ना? तो उसके लिए तुम्हें कामिनी से युद्ध करना ही होगा। और कामिनी के साथ युद्ध करने के लिए
हमें जिस शक्ति की आवश्यकता है उस शक्ति को हमें पहले ही अर्जित करना होगा। शक्ति? कैसी शक्ति? उन सभी बातों से मैं तुम्हें अवगत कराऊंगी, किंतु अभी नहीं, किसी संकट मुक्त स्थान पर। याद रखना कि वन के भी कान होते हैं, और इस बात का और लोगों को पता चल गया तो ये ठीक नहीं होगा। चलो अभी हम लोग गांव चलते हैं। वाह ज्योत्सना वाह, मृत्यु के मुख से जब से लौटकर आई हो तुम्हारी बुद्धि खुल गई है। देख रही हूँ, मैं भी नहीं छोड़ूंगी। माँ को जाकर अभी मैं बताऊंगी कि किस तरह से तुम और कंचन दोनों ही इस सुजय सपेरे के साथ मिलकर माँ को हराने का षड्यंत्र रच रहे हो। कामिनी, हाँ तुम यहाँ पर अकेले अभी क्या कर रही हो यहाँ पर? मैं तो नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कहिए ना रानी माँ, मेरे लिए क्या आदेश है? कामिनी, तुमसे मुझे कुछ अत्यंत आवश्यक बात करनी है। अच्छा, तुम थोड़ा मेरे साथ उस तरफ चलो। चलो मेरे साथ। नहीं रानी माँ, मुझे लगता है हम लोग उस ओर जाकर बात करते हैं। आइए चलिए। ठीक है। अब सब ठीक होगा। मुझे अब कोई भी नहीं रोक पाएगा, और अब बस कुछ ही दिनों की प्रतीक्षा है, बस। इस गजराज को अब इस प्रकार से बंदी बनाना होगा जिससे अब ये भाग ना सके। मैंने अपने भाई को ढूंढ लिया। अब एक साथ मिलकर हम तीनों ही गदा उद्धार करके कामिनी को हराएंगे। कामिनी को इस बार अब कोई भी नहीं बचा पाएगा, कोई भी नहीं। ज्योत्सना, सुजय कहाँ गया? उसे तो कल ही बताया था ना कि हम सुबह सुबह निकलने वाले हैं। तो ये सुजय आ गया। गांव के लोगों से विदाई लेकर आने में थोड़ी देर हो गई। असल में जब मेरा कोई नहीं था तब इन गांव वालों ने ही मुझे आश्रय दिया था, तभी उन्हें बिना बताए चले जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। नहीं, तुमने एकदम ठीक कार्य किया है। अच्छा बताना तो, किस अभियान पर जा रहे हैं हम लोग? गदा उद्धार अभियान। गदा? कैसी गदा? तो फिर सुनो। शंख चक्र गदा कमल वाली बात, जिसमें से महाशंख और महाकमल तो अब कामिनी के पास है, किंतु अभी भी शेष है गदा और चक्र, जो तुम्हारे पास आ जाए तो कामिनी को हराना संभव हो सकता है। शंख चक्र गदा और कमल की शक्ति अगर एक साथ मिल जाए तो उत्पन्न होगी एक महाशक्ति, जो शक्ति समस्त अशुभ शक्तियों को ध्वंस कर देगी। इस जगत में प्रधान 4 शक्ति अस्त्रों में से 2 कामिनी के पास हैं, और बाकी शेष 2 शक्तियां अर्थात गदा और चक्र, उन 2 शक्तियों का यदि हम उद्धार कर सके तो फिर हम लोग कामिनी को हराने में सफल हो जाएंगे। और यदि किसी भी प्रकार से ये चारों रुद्र शक्तियां यदि एक हो जाएं, तब तुम सोच भी नहीं सकते कि क्या हो सकता है। क्या होगा ज्योत्सना? हमारी माँ फिर से लौट आएंगी।
गदा उद्धार करने की यात्रा आरंभ कर ली जाए, उसके बाद हम बाकी की बातें करेंगे। ये सब तो समझ गया, किंतु गदा उद्धार के लिए हमें कहाँ जाना होगा? यही है असली समस्या। हमें खुद नहीं पता कि हमें कौन से रास्ते जाना है। किंतु इस प्रकार दिशाहीन होकर हम लोग जाएंगे भी कहाँ? ये लीजिए मंत्री महाशय। क्या बात है कामिनी, आज तो तुम बहुत ही प्रसन्न दिख रही हो। प्रसन्न नहीं होंगी? इतने वर्षों के बाद मेरा स्वप्न पूर्ण हो रहा है। मैं जो चाह रही हूँ वही हो रहा है। प्रसन्न नहीं होंगी? नहीं माँ, जैसा आप चाहती हैं वैसा नहीं हो रहा ना। तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ज्योत्सना अभी भी नहीं मरी। अर्थात शेष मुहूर्त में उन लोगों ने ज्योत्सना के प्राण बचा लिए, और आपका प्रिय सुजय सपेरा, वो भी अब उस ज्योत्सना के मुंह में बंध गया। तुम जो भी कह रही हो सोच समझ कर बोल रही हो? हाँ माँ, मैं बिल्कुल सोच समझ कर कह रही हूँ। और मैंने ये भी सुना है कि वो लोग उद्धार अभियान पर जा रहे हैं। तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें समझ आ रहा है? तुमने ठीक से सुना है? हाँ माँ, मैंने बिल्कुल ठीक सुना है। तो फिर यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? यहाँ पर क्या कर रही हो तुम? तुम्हारे लिए तो उचित था उन सबको वहीं समाप्त कर देना, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ पर क्यों हो। क्योंकि तुम तो केवल बड़ी बड़ी बातें करना जानती हो, कुछ नहीं कर सकती तुम लोग किसी काम के नहीं हो। जो भी करना है मुझे ही करना होगा, और मैं ही करूंगी। वो लोग क्या उद्धार कर रहे हैं मैं नहीं जानती। जिस यात्रा की इच्छा हो रही है उनकी, वो उस यात्रा पर जाएं। मैं केवल इतना जानती हूँ कि उस यात्रा का परिणाम अच्छा नहीं होगा। सच में ज्योत्सना, उन 6 सन्यासियों ने ही हमें इस गांव में आने के लिए कहा था, तुम्हारे भाई को ढूंढने के लिए। उसके पश्चात क्या करना होगा वो तो नहीं बताया। और अभी तो शुक भी नहीं है जो हमें पथ के लिए दिशा दे सके। कोई भी चिंता मत करो ज्योत्सना, मैं तुम्हारे शुक को अवश्य ही तुम्हारे पास लौटा कर लाऊंगा। किंतु आगे के काम को पहले कर लें, पहले गधा का उद्धार कर लें, पथ की दिशा ढूंढ लें। पथ की दिशा जानने के लिए दिशारी उल्लू के पास जाना होगा। वो सभी दिशाओं के बारे में जानता है। किस पथ पर जाने से क्या मिलेगा, सब कुछ तो लक्षित है उसके दर्पण में। दिशारी उल्लू को कहाँ पर जाने से पाएंगे बूढ़ी माँ? सभी के तुम्हें छोड़कर जाने पर भी वो नहीं जाएगा छोड़कर। मस्तिष्क को थकाकर, थोड़ा सोचकर कितने ही लोग बोल पाते हैं। ध्यान से देखोगी जिधर, वहीं होगी पथ की दिशा। उजाला काट कर अंधेरा होने पर गहरी होगी दिशा। तब फिर उसके सर के ऊपर 1000 वर्ष, कई मास पर्दा चीरकर मुख दिखाने से जल उठेगी घास। उसी घास के पथ पर दौड़ जाओ 1-20 पैर, समझ जाओगे कहाँ जाना है। भूल तुमसे नहीं होगी। फिर इस पहेली का उत्तर निकाल सकती हो तो फिर दिशारी उल्लू के पास जाओगे। तुम्हारे समस्त प्रश्नों के उत्तर अवश्य ही पा जाओगी। चलो, कम से कम कोई दिशा तो मिली हमें। इसके बाद अवश्य ही कोई ना कोई उपाय ढूंढ लेंगे। आपका अनेक धन्यवाद। धन्यवाद देकर मुझे छोटा मत करो पुत्री।
तुम लोगों ने इस गांव में आकर के समस्त गांव को ही बदल डाला है। क्रोध, हिंसा सब दूर करके चारों ओर बस शांति और आनंद फैलाया है। तो तुम लोगों के लिए इतना सा तो मैं कर ही सकती हूँ, है ना पुत्री? तुम लोग यहाँ आओ। इस गांव में तुम लोग ही हमारे प्रथम मित्र हो और तभी हम तुम लोगों से विदा लेते हैं। अब चलो ज्योत्सना, यहाँ पर समय नष्ट करने का लाभ नहीं है। हम लोग चलते हैं। हम लोगों को पहेली का उत्तर भी ढूंढना होगा। चलो चलो। क्यों क्यों बांध कर रखा है मुझे? यार छोड़ दो मुझे। तुम्हें छोड़ देने के लिए तो तुम्हें बांध कर नहीं रखा है ना गजराज? क्या चाहती हो तुम? क्या चाहती हो? मैं क्या चाहती हूँ ये तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो। मेरा महाकमल और महाशंख कहाँ है? नहीं, कभी भी नहीं। मैं कभी भी तुम्हें नहीं बताऊंगा। ये क्या है जानते हो? इसकी एक बूंद भी तुम्हारे शरीर पर गिर जाए तो फिर तुम्हारा ये मनुष्य रूप चला जाएगा और तुम्हारे वास्तविक रूप में तुम आ जाओगे, तुम्हारे गज रूप में। इन सब से तो मैं बिल्कुल भी नहीं डरता। तो तुम्हारी जो इच्छा है वो करो। किंतु महाशंख और महाकमल कहाँ पर है, ये बात मैं तुम्हें कभी भी नहीं बताऊंगा। तुम्हारे इस जिद का परिणाम हाथीशाला में बेचारे हाथियों को भुगतना होगा। अर्थात अभिप्राय क्या है इसका? कोई है? यहाँ आना एक बार। जाओ, जाकर हाथीशाला में इस प्रकार से आग लगाओ जिससे हाथियों की समस्त छाल एक बार में ही जलकर राख हो जाए। नहीं नहीं मंत्री महाशय, ऐसा पाप मत कीजिए, ऐसा पाप मत कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। रुक जाओ तुम, मैं तुम लोगों को सब बताता हूँ। दया करके ऐसा पाप मत कीजिए, छोड़ दीजिए मुझे, मैं तुम लोगों को सब बता दूंगा। कहा था ना मैंने, सीधे रास्ते पर ना चल पाऊं तो टेढ़े रास्ते पर तो मैं बहुत अच्छी तरह से चल सकती हूँ। जाओ, तुम जाकर मेरे आदेश की प्रतीक्षा करो, जाओ। अब बताओ मेरा महाकमल और महाशंख कहाँ पर है? ज्योत्सना, हम काफी दूर आ गए हैं। हमें पहेली का उत्तर ढूंढना होगा। क्या कहा था उस बूढ़ी माँ ने? हाँ, सभी के तुम्हें छोड़कर जाने पर भी वो नहीं जाएगा छोड़कर। मस्तिष्क को थकाकर, थोड़ा सोचकर कितने ही लोग बोल पाते हैं। सभी के तुम्हें छोड़कर जाने पर भी? ज्योत्सना, परिवार? नहीं, परिवार नहीं। परिवार के ना छोड़ने पर भी परिवार से अलग तो हो ही सकता है। हम तो हुए हैं ना, परिवार नहीं। ये भी तुमने ठीक ही कहा। तो फिर और क्या हो सकता है? मित्र? नहीं, मित्र भी नहीं। क्या है जो हमें छोड़कर नहीं जाता कभी भी? कंचन, परछाई। उत्तर होगा परछाई। हम लोग जहां भी क्यों ना चले जाएं, हमारी परछाई हमें छोड़कर कभी नहीं जाती। हाँ, बिल्कुल सही, यही उचित है ज्योत्सना।
इसका मतलब हम लोगों की परछाई जिधर जिधर जाएगी, हम लोगों को उस ओर जाना होगा। चलो तो फिर अब चलते हैं। चलो। अब क्या होगा ज्योत्सना? अब तो परछाई दिखाई नहीं देगी। अब तो फिर पहली में ही उत्तर ढूंढना होगा। क्या बात है? इस समय ये सारे संसार का बोझ उठाकर कहाँ चली? गिर जाओगे मुंह के बल। मुझे बोझ उठाकर चलने फिरने का अभ्यास है, आपकी तरह यहाँ वहाँ गिरती नहीं हूँ। तो अब पहले जैसी बात नहीं रही ना? अर्थात विवाह के बाद मालिन के सारे गुण नष्ट होते स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। ये बकवास करने के बजाय मुझे संभाल भी सकते थे, तो फिर इस तरह मैं गिरती नहीं। हमेशा तो गिरने से पहले ही संभाल लेते हो। ओह, अच्छा। अर्थात मैं तुम्हें संभाल लूंगा इस भरोसे पर ही तुम कभी भी कहीं भी किसी भी समय गिर जाओगी। भरोसा करती हूँ आप पर। आप कितना भी कड़वा क्यों ना बोल लो, पर मैं संकट में पड़ूंगी तो आप अवश्य मेरी सहायता करेंगे। लेकिन मुझ पर इतना भरोसा करना क्या सही है तारा? तुम्ही ने तो एक दिन कहा था ना कि मैं भरोसे के योग्य नहीं हूं। तो आज मैं ही आपसे कह रही हूँ, यहाँ सबसे अधिक भरोसा मुझे आप पर ही है। तारा ने तो ये सारी बातें मुझसे पहले कभी ऐसे सीधे सीधे नहीं कही हैं। क्या आप भरोसा करते हैं ना मुझ पर? हाँ। इस बात का विश्वास है कि मैं आपका कभी बुरा नहीं चाहूंगी? बताइए। है। तो फिर यदि मैं आपको कुछ बताऊं तो विश्वास करेंगे? किस विषय में बताओ? कामिनी के सबसे बड़े अपराध के विषय में। कामिनी के सारे अपराध मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, तुमसे कहीं अधिक तारा। इसमें तुम मुझे नया क्या बताओगी? नया कुछ नहीं है, बहुत पुरानी बात है। कामिनी ने एक ऐसा अपराध किया है जो आप सोच भी नहीं सकते। किस अपराध की बात हो रही है? लगा माँ के बारे में बात कर रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं है लक्ष्मी, तुमने कुछ गलत सुन लिया है। ये लड़की भैया से कुछ तो कह रही थी माँ के बारे में। माँ के किसी पुराने अपराध के बारे में? नहीं, मुझे माँ को ये बात बतानी ही होगी। अच्छा हुआ मैंने आगे कुछ नहीं कहा। यदि सारी बात लक्ष्मी ने सुन ली होती तो पता नहीं क्या अनर्थ होता। उत्तर जिस ओर मिलेगा वही मार्ग की सही दिशा होगी। रोशनी मिटेगी, अंधेरा होगा,
गहरी हो जाएगी रात, तब सिर के ऊपर होगा वह जिसकी उम्र है हजारों साल। पर्दे से बाहर निकलेगा जब वो सुनहरी होगी घास। उसी घास पर चलोगे जब तुम अधिक नहीं 20 कदम पहुंच जाएंगे उचित स्थान पर, नहीं होंगे गलत। रोशनी गई और अंधेरा हो गया और रात भी गहरी हो गई। सिर के ऊपर होगा वो जिसकी उम्र में हजारों साल। ज्योत्सना हमारे सिर के ऊपर चांद है और उसकी उम्र हजारों साल तक होती है। हाँ, सही कहा। और वो पर्दे में है, अर्थात बादलों में छुपा है, अर्थात बादलों के छटते ही कुछ ना कुछ होने वाला है। ईश्वर करे ये बादल जल्दी छट जाए, फिर कम से कम एक दिशा तो मिलेगी। बादल छटे ही घास सुनहरी हो गई है। इसका अर्थ है चांद की चांदनी से घास सुनहरी हो गई है। अब हमें इसी घास के रास्ते से 20 कदम और चलना है और फिर हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। हाँ, ऐसा ही लगता है। तो फिर अब देर मत करो, चलो। हाँ। चलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अठारह 19 20 21। पहुंच गए हम। हमें पहले का उत्तर मिल गया है। हम जब इस वृक्ष के पास पहुंच गए हैं, इसका मतलब है निश्चित रूप से यहीं पर है वो दिशारी बेचा। कौन है? किसने मेरा नाम लिया अभी अभी? चुप मत पड़े रहो, शीघ्र ही बताओ। मेरे पास बहुत अधिक समय नहीं है, शीघ्रता ही बताओ मुझे मेरा महाकमल और महाशंख कहाँ है? महाशंख और कमल दोनों ही राजमहल में है। महल में? महल में कहाँ है? बताओ, महल में कहाँ है? गजराज, मुंह खोलो, वरना ये प्रहरी केवल मेरे आदेश की ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। मैं बताता हूँ, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। जहाँ ये दोनों रखे हैं वहाँ से हमेशा सब लोग आते जाते रहते हैं। तुम दोनों की आंखों के सामने ही है वो जगह। बातें मत बनाओ। माँ, आपको एक संदेश देना है, देखिए। लक्ष्मी, मेरी बात सुनो पहले। लक्ष्मी, नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। गजराज, बताकर जाओ मेरा महाकमल और महाशंख कहाँ है? गजराज, बताओ गजराज, बताओ। चुप मत रहो गजराज। गजराज, समय नहीं है गजराज, बताओ कुछ। गजराज, माँ, हम आपसे ही मिलने आए हैं दिशारी बेचा। हम वास्तव में आपसे केवल एक रास्ता जानना चाहते हैं। मैं रास्ता बताऊंगा, तो उसके बदले मुझे क्या मिलेगा बताओ? क्या चाहिए बताइए, आपको जो चाहिए लाकर देंगे हम। अधिक तो कुछ चाहिए नहीं। पता है सांप मेरा शत्रु है,
एक सांप पकड़कर लाकर दो, इसी बहाने चीर फाड़ कर मारूंगा उसे। असंभव। मैं कभी किसी सांप को इस तरह से कष्ट नहीं पहुंचा सकती। और सांप ही क्यों, मैं किसी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचा सकती। ठीक है, तो फिर अपना रास्ता स्वयं ढूंढ लो। अब क्या होगा ज्योत्सना? इतनी दूर आकर हमें खाली हाथ लौटना होगा? नहीं भैया, उत्तर लिए बगैर मैं नहीं लौटने वाली। अच्छा, तुम नागों को अपना शत्रु समझते हो? उनके ऊपर अत्याचार करके तुम्हें आनंद प्राप्त होता है? हाँ। मैं ज्योत्सना, कृष्ण नागवंश की कन्या पद्मिनी की पुत्री हूँ। मैं स्वयं नागवंश में ही जन्मी हूँ। तुम चाहो तो अपनी शत्रुता मेरे ऊपर निकाल लो। ज्योत्सना, क्या कहा तुमने? ये पद्मिनी माँ नागवंश की कन्या थी? हाँ कंचन, मुझे भी बहुत समय बाद ये सच पता चला है। अच्छा, ये सब ठीक है, किंतु इसका अर्थ ये तो नहीं कि तुम इस प्रकार अपना जीवन दांव पर लगा दो। हाँ ज्योत्सना, कंचन उचित कह रहे हैं, और यदि आवश्यकता पड़ी तो इसके आघात में स्वयं पर ले लूंगा, क्योंकि मैं भी तो नागवंश में ही पैदा हुआ हूँ। नहीं। देखो ज्योत्सना, एक बार सोचकर देखो, कोई दूसरा मार्ग अवश्य मिल जाएगा। रास्ता तो एक ही है। ज्योत्सना यदि स्वयं का बलिदान देती है, मेरे आक्रमण को सहन करती है, तभी मैं तुम लोगों को बताऊंगा कहाँ किसके पास जाने से तुम लोगों को वह गदा मिलेगा। नहीं। मैं तैयार हूँ। ज्योत्सना, सावधान कंचन, मुझे मत रोकिएगा। मैं किसी भी मूल्य पर गदा तक पहुंचना चाहती हूँ, और उसके लिए यदि मुझे कोई चोट सहन करनी पड़े तो मैं सहूंगी। माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। माँ, दोबारा ऐसा नहीं होगा, मुझसे गलती हो गई माँ। क्या कर रही हो? देखो, इसको अपनी बहुत हो गलती का गया। एहसास है कामिनी। बहुत हो गया मंत्री महाशय। आज तक इसकी सारी मूर्खता मैंने सहन की है, किंतु आज से इस मूर्खता के लिए दंड भुगतना ही होगा। माँ, एक बार मेरी बात सुन लीजिए, बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपको तारा के बारे में बताने आई थी। तारा के बारे में? तारा की बात बताने के लिए तुमने मेरे इतने महत्वपूर्ण काम में विघ्न डाल दिया, मेरा इतना बड़ा नुकसान कर दिया। मुझे गजराज से पता ही नहीं चल सका कि मेरे महाकमल और महाशंख कहाँ पर है। इसका दंड तुम्हें मिलकर ही रहेगा। माँ, नहीं। माँ, कामिनी, नहीं। कामिनी, क्या कर रही है माँ? कामिनी, ऐसा मत कीजिए, मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। मुझे निकालो यहाँ से, बाहर निकालो माँ। कामिनी, मुक्त करो इसे कामिनी। ये तुम्हारी पुत्री है कामिनी। मैंने जो किया है बिल्कुल उचित किया है मंत्री महाशय। ये तो मुझे बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। यही पड़ी रहेगी अब, मेरे शत्रुओं के बीच यही रहेगी अब से। अपनी पुत्री ही यदि अपनी शत्रु बन जाए तो। चलिए यहाँ से मंत्री जी। कामिनी से माँ, नहीं। मैं देखता हूँ। कामिनी, माँ। तारा, आज तुम्हारे कारण मेरी ये हालत हुई है। एक बार मैं यहाँ से निकल जाऊं, उसके बाद तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं अपनी इच्छा से कह रही हूँ, कीजिए मुझ पर आघात। जब तक आपको शांति नहीं मिलती, आप मुझ पर आघात करते जाइए। ज्योत्सना, हर दायित्व तुम अपने ऊपर ही क्यों ले लेती हो? मैं स्वयं को चोट पहुंचा सकती हूँ भैया, किंतु मेरे कारण किसी और को संकट के मुंह में नहीं डाल सकती। चलो तो फिर ठीक है। ज्योत्सना, इस प्रकार वार करने पर तो ज्योत्सना के सर पर गहरी चोट आएगी।
तुम्हारी त्याग की भावना को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ जोशना। सांप को कोई नुकसान ना पहुंचाओ, इसके लिए तुम स्वयं को चोट पहुंचाने के लिए तैयार हो गई। सच में ऐसा तो कोई नहीं कर सकता। तुम बहुत अच्छी हो जोशना। मैं तुम्हें बताऊंगा कहाँ जाने पर गदा मिलेगा। तो सुनो, यहाँ से पूर्व की ओर जाओ। चलती रहना जब तक सूर्य उदय नहीं होता। सुबह की पहली किरण के साथ ही देखना पहुंच जाओगी एक अग्नि के खाई के सामने। उस अग्नि की खाई में यदि अपनी सबसे प्रिय वस्तु का विसर्जन करोगी तभी वह खाई पार कर सकोगी। अग्नि से कोई नुकसान नहीं होगा, किंतु सावधान, यदि कोई पापी व्यक्ति उस खाई को पार करने जाएगा तो वह उस अग्नि से जलकर मर जाएगा। मैं तैयार हूँ। याद रहे, वह अग्नि की खाई बड़ी पवित्र है। अच्छे व्यक्ति के साथ कुछ गलत नहीं करेगी। अग्नि खाई पार करते ही तुम लोग पहुंचोगे गरुड़ के पास। वही है गदा का रक्षक। आखिरकार हम गदा के रक्षक तक पहुंच ही सकेंगे कंचन। चलो सुजय, हमें देर हो रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्योत्सना को कोई चोट न पहुंचने के लिए, और हमें सही मार्ग बताकर आपने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत धन्यवाद। सुजय, चलो। ये क्या? कंचन मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? जोशना मुझसे तो बच गई, किंतु सांप का सबसे बड़ा शत्रु गरुड़ से कैसे बचाओगी स्वयं को? कैसे प्राप्त करोगी गदा को? ये क्या? आपने ऐसे क्यों किया? मैं डर गई ना। लक्ष्मी के आने के कारण तब हमारी बात अधूरी रह गई थी। अब बताओ मुझे क्या कहना चाहती थी? नहीं, अब ऐसे यहाँ बताना उचित नहीं होगा। मैं आपको ये बात बाद में बताऊंगी, कक्ष में एकांत में बताऊंगी, ठीक है? अच्छा, ऐसी क्या बात है जो तुम कक्ष में जाकर एकांत में ही मुझसे करना चाहती हो? अच्छा, बताओ ना, बाद में नहीं, अभी बताओ क्या बात है, क्या हुआ है? नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बाद में बताती हूँ ना। क्या बात है? तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? कहाँ? कुछ भी तो नहीं। कामिनी को तुम लोगों से कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। दोनों मेरे साथ आओ। अभी तुरंत? हाँ, तुरंत। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? नहीं नहीं, चलिए। आओ। लीजिए, बोधादित्य भी आ गए। बैठी बैठी। अब बताओ कामिनी, ऐसी क्या बात है जो अचानक तुमने हम सबको यहाँ एकत्रित किया? ऐसी क्या बात करनी होगी कामिनी को कि इस प्रकार सबको यहाँ इकट्ठा किया है? वास्तव में महाराज, बात बहुत महत्वपूर्ण है। गजराज के विषय में आप लोगों को कुछ बताना है महाराज। गजराज के विषय में? गजराज के विषय में क्या कहना चाहती है कामिनी? क्या हुआ है गजराज को? नहीं रानी माँ, उसे कुछ भी नहीं हुआ है, किंतु उसके परिवार में कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, इसलिए हड़बड़ी में उसे अपने घर जाना पड़ा। जाने से पहले उसे आप लोगों से मिलने का अवसर नहीं मिल पाया। मुझसे भेंट हो गई तो मुझसे कहकर गया। मैंने सोचा आप लोगों को बता देती हूँ।
गजराज आप लोगों का इतना प्रिय था, वो दिखाई ना देता तो व्यर्थ में आप सब चिंतित हो जाते। गजराज वापस लौट गया, अर्थात कहाँ लौट गया है वो? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। झूठ बोल रही है ये कामिनी। अवश्य इसी ने कुछ किया और अब झूठ बोल रही है। गजराज इस प्रकार से मुझे बताए बिना चले गए। वो इस महल में रहते हैं तो चहल पहल लगी रहती है, मन भी प्रसन्न रहता है। ठीक कह रही हैं आप रुक्मिणी। जो भी हो, आप उदास मत हुई है, उससे अवश्य कोई जरूरी काम होगा। समय मिलते ही देखना, वो अवश्य लौट आएंगे। अच्छा कामिनी, गजराज कब लौटेंगे इस बारे में कुछ बताया है? गजराज अब कभी नहीं लौटेगा। तारा को अवश्य समझ आ गया है कि इन सब के पीछे कामिनी का ही हाथ है। मुझे गजराज को वापस लाना ही होगा, उसे किसी भी तरह वापस लाना ही होगा, मुझे लाना ही होगा। दिशारी बेचा के कहे अनुसार तो अभी तक हमें आग की खाई तक पहुंच जाना चाहिए था, है ना कंचन? रुकी कंचन, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या हुआ आपको? क्योंकि तुमने मेरी बात सुनना जरूरी नहीं समझा। कंचन, मेरे मना करने के बावजूद भी तुम दिशारी बेचा के सामने चली गई, मुझ पर तलवार उठाई। तुमने एक बार भी नहीं सोचा यदि तुम्हें अगर कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? सोचा है? मुझे क्षमा कर दीजिए कंचन। मैं गदा को पाने के लिए व्याकुल हो गई थी, इसीलिए कामिनी का अंत करने के सिवाय मैं और कुछ नहीं सोच पा रही हूँ। कुछ भी नहीं कंचन। मेरे बारे में भी नहीं ज्योत्सना? उफ, ये तो अच्छी मुसीबत हो गई। नहीं कंचन, ऐसी बात नहीं है। आप तुम अभी ये नहीं समझोगी ज्योत्सना। मैं जिस परिस्थिति में खड़ा हूं ना, जिस दिन तुम ऐसी परिस्थिति में खड़ी रहोगी उस दिन तुम्हें समझ आएगा। कंचन, ज्योत्सना, वो देखो आग की खाई। सूरज की रोशनी पड़ते ही कैसे धधक रही है, देखो। किंतु इस जलते हुए पुल से तो ये खाई पार करना असंभव है। दिशारी बेचा ने कहा था ना, यदि मैं अपनी सबसे प्रिय वस्तु अग्नि में डाल दूं, तो इस खाई को पार करना संभव है। हाँ, सही कहा था। ये मेरी सबसे प्रिय वस्तु है। ठीक है, तो शीघ्र ही डाल दो खाई में। मुझे क्षमा कर दीजिएगा पिताजी। मैं जानती हूँ आपको पूरी बात पता चलेगी तो आप अवश्य समझेंगे। मेरे पास और कोई उपाय नहीं है। मेरे लिए और प्रतीक्षा करना संभव नहीं है। गजराज को ढूंढकर लाना ही होगा और मेरा मन कह रहा है वो यहीं है, यहीं कहीं पर है। इन प्रहरियों को चकमा देना ही होगा।
ये भगवान, एक तो मंत्री जी कल से सोमेश्वर को कहाँ ले गए हैं पता नहीं। लगता है मुझे अकेले ही कोई तरकीब सोचनी होगी नागराज में घुसने की। यहाँ क्या कर रही हो? कहाँ, कुछ भी तो नहीं। तो फिर ऐसे संदेहजनक तरीके से यहाँ क्यों घूम रही थी? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। मैं गलती से यहाँ आ गई थी। मैं तो बस यहाँ से जा ही रही थी। अरे तुम तो वही हो ना जिसने उस दिन नागराज में आक्रमण किया था? ए, पकड़ो इसे, पकड़ो, रुको, रुक जाओ। ये क्या? यहाँ तो सुरंग है। ये सुरंग कहाँ जाती है? गज 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 की आवाज लग रही है मुझे। मैंने अपनी सबसे प्रिय वस्तु अग्नि में विसर्जित कर दी है। अब आशा है कि हम लोग आगे चल सकेंगे। ज्योत्सना, आखिर ये हो क्या रहा है? कंचन, मैंने तो मेरी अपनी सबसे प्रिय वस्तु अग्नि में विसर्जित कर दी है। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? यदि दिशारी बेचा ने कहा है तो उनकी बात तो झूठी नहीं होगी। हो सकता है तुमने शायद ही अपनी सबसे प्रिय वस्तु अभी तक आग में डाली ही ना हो। आपको कैसे बताऊं कंचन, मेरे लिए जो सबसे अधिक प्रिय है उसे मैं आग में विसर्जित नहीं कर सकती। नहीं नहीं, यह असंभव है, असंभव। ज्योत्सना, मैं जानता हूं तुम क्या सोच रही हो। आप लोग क्या सोच रहे हैं मुझे भी बताएंगे? नहीं नहीं कंचन, कंचन नहीं। ये पागल तो नहीं हो गए हैं? इन्हें रोको ज्योत्सना। पागल मत बनिए कंचन। मैंने आपकी बात नहीं मानी तो क्या आप उसका प्रतिशोध ले रहे हैं? नहीं ज्योत्सना, मुझे जो करना चाहिए मैं वही कर रहा हूं। तुम्हें गदा हासिल करनी ही होगी किसी भी मूल्य पर, और उसके लिए तुम्हारी सबसे प्रिय वस्तु यदि तुम्हें त्यागनी भी पड़े तो यही सही। नहीं कंचन, नहीं कंचन, नहीं। कंचन!
ज्योत्सना! कंचन! कंचन! ज्योत्सना! कंचन! ज्योत्सना, ये क्या कर रही हो तुम? भैया, मैं कंचन के बिना कैसे जीऊंगी? कैसे जीऊंगी मैं? कंचन को वापस ले आइए भैया, वापस ले आइए। ज्योत्सना! कंचन? भैया, कंचन की आवाज आई ना? कंचन! सावधान से कंचन! इसे पकड़ो। आप ये क्या किया था आपने? आज यदि आपको कुछ हो जाता तो? तुम गदा पाने के लिए इतनी व्याकुल हो गई कि तुम्हारी समझने की शक्ति खो गई। तुम एक बार यदि दिशारी बेचा की बात पर गौर करती तो समझ पाती कि यही करना था। अर्थात? दिशारी बेचा के सामने जिस प्रकार आत्मत्याग करके तुमने मार्ग का पता लगाया था, यहाँ भी वही त्याग करना था। तुम्हारी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग नहीं करते तो आग नहीं बुझती। और मैं जानता था तुम स्वयं को नुकसान पहुंचा सकती हो, पर अपने सबसे प्रिय मनुष्य को उसका बलिदान नहीं दोगी। इसलिए मैं खाई में कूद पड़ा, क्योंकि तुम तो मुझे नहीं धकेलती। किंतु कंचन, इस आग में कूदकर भी आप सुरक्षित कैसे बचे? इस प्रश्न का उत्तर भी दिशारी बेचा ने दिया था। उसने कहा था, अग्नि से कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, किंतु सावधान, यदि कोई पापी मनुष्य खाई पार करने का प्रयास करेगा तो वह उस अग्नि में जलकर मर जाएगा। ये खाई कभी किसी अच्छे मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, और मैंने जानबूझकर कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है, तो ये जोखिम तो मुझे उठानी ही थी। और देखा ना, सच में इस आग ने मुझे जलाया नहीं, मुझे सुरक्षित वापस भेज दिया। और इस पुल की आग भी बुझ गई। अब हम उस पार चल सकते हैं। अब गुस्सा मत करो ज्योत्सना। मैं भी चाहता हूं तुम्हें जल्दी गदा मिल जाए, किंतु अपनी जिद को, अपनी बुद्धि को भ्रष्ट करने मत दो। याद रखना ज्योत्सना, हम पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। आप सही कह रहे हैं कंचन। मैं वचन देती हूँ, मैं आज के बाद से जिद में आकर कोई निर्णय नहीं लूंगी, लेकिन आप भी कुछ नहीं करेंगे। वाह, तो चलो, आखिरकार मेरी बहन को बुद्धि तो आई। ये लो, तुम्हारी एक और प्रिय वस्तु इस खाई ने तुम्हें लौटा दी। माँ, प्रहरी, मुझे मुक्त कीजिए यहाँ से माँ। उफ, बस, ये गजराज तो हाथी बनकर भी परेशान कर रहा है। कब से शोर किए जा रहा है।
ये क्या? दीवार के दूसरी ओर से आवाज आ रही है ये तो। अच्छा हुआ कामनी की पुत्री को बंदी कर दिया। कितना आनंद। कामनी की पुत्री को सजा मिल गई। चुप! मैं एक बार यहाँ से निकल गई ना, फिर तुम्हारा सारा शोर मचाना निकाल दूंगी यहाँ से। उद्दंड पक्षी। और जब मैं यहाँ से निकलूंगा तब तुम्हारा क्या करूंगा सोचा है कभी? माँ ने मुझे इन लोगों के बीच छोड़कर बिल्कुल भी उचित नहीं किया। गजराज, आश्चर्य है, बाहर कौन सा हाथी है अब? माँ के सारे प्रहरी बहरे हैं क्या? क्या किसी को सुनाई नहीं दे रहा कुछ? क्या कहा गजराज? कमल और शंख महल के मंदिर में ही है। चुप बंद करो अपनी तुम बात। कोठरी में सुन रही है लक्ष्मी तुम्हारी बात। चुप कर तोते, बिल्कुल चुप। लक्ष्मी अंदर क्या कर रही है? क्या उसे पता चल गया कि मैं यहाँ आई हूँ? नहीं, ये सब सोचने का समय नहीं है। गजराज ने जो बताया वो बहुत बड़ी बात है। अब मुझे कामिनी से पहले मंदिर में जाकर शंख और कमल लेना ही होगा, किसी भी प्रकार से लेना ही होगा। तुम चिंता मत करो गजराज, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर ले जाऊंगी। ये गजराज किससे बातें कर रहा था? कोई हाथी था या कोई मनुष्य? जाना पहचाना सा क्यों महसूस हुआ मुझे? रुको, ज्योत्सना, सब ठीक है? आ जाओ तुम भी। भैया आ जाइए। भैया! ज्योत्सना रुको। भैया के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। दिशारी बेचा ने तो ऐसी संभावना तो नहीं बताई थी, केवल इतना ही बताया था कि यदि कोई पापी मनुष्य खाई पार करने का प्रयास करेगा तो वह उस अग्नि में जलकर मर जाएगा। तो क्या दिशारी बेचा ने सही कहा था ज्योत्सना। मैंने बहुत सारे पाप किए हैं, कुछ जानबूझकर और कुछ अनजाने में। उसका दंड तो मुझे भुगतना ही होगा। तुम लोग मेरे बिना चले जाओ। मेरे कारण तुम लोग अपने उद्देश्य से मत भटको। तुम लोगों को वो गदा हासिल करनी ही होगी। नहीं भैया, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। चलेंगे तो तीनों एक साथ ही चलेंगे, नहीं तो कोई नहीं जाएगा। हाँ, ज्योत्सना सही कह रही है, हम सब साथ में चलेंगे। किंतु कैसे? क्या करेंगे अब? ये रहा रास्ता।
पक्षीराज। पक्षीराज, मेरे भैया को कृपया आग की खाई से इस पर ले आइए पक्षीराज। मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ ज्योत्सना, किंतु एक पापी को ये खाई पार करवाना गलत होगा। गरुड़ देव क्रोधित हो जाएंगे। यदि मैंने ऐसा किया तो उसका फल तुम्हें भुगतना होगा। तुम मुझे फिर कभी नहीं बुला सकोगी। ये बाजा फिर तुम्हारे पास नहीं रहेगा। इतना बड़ा जोखिम मत लो तुम। पक्षीराज को वापस जाने को कह दो। नहीं भैया, पक्षीराज, आप मेरे भैया को इस पार ले आइए। मैं इतने वर्ष अपने भैया से दूर रही हूँ, किंतु अब नहीं। अब मैं अपने भैया के बिना नहीं रह सकती हूँ। ये मेरा परिवार है, इसीलिए हम जहाँ भी जाएंगे वो हमारे साथ जाएंगे। ठीक है, तो यही सही। धन्यवाद पक्षीराज, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योत्सना, हम गरुड़ देव के राज्य में आ गए हैं। अब देखना, हमें गदा का पता चल ही जाएगा। चलो, अब देर नहीं करनी चाहिए।